वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा होने वाला है बाध्यता की जांच। कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो हम इस एपिसोड में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला है दो। मतलब किसी भी संख्या को दो से पूर्णतः विभाजित कैसे करेंगे। देखिए, दो से पूर्णतः, दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या, विभाज्य विभाज्य संख्या। दो से कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है? वह संख्या जिसका अंतिम अंक या तो दो होगा या तो शून्य होगा। अंतिम अंक देखिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अगर किसी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक शून्य तथा सम संख्या हो, शून्य तथा कोई सम संख्या हो, शून्य तथा कोई सम संख्या हो, उसे उस संख्या को दो से विभाजित कर सकते हैं। दो से विभाज्य कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो जीरो होगा या तो कोई सम संख्या हो सकता है। जैसे के लिए कुछ यहाँ प्रश्न कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे 150। जैसे में क्या लिख सकते हैं, 150। तो देखिए, यहाँ अंतिम अंक क्या है, तो शून्य के बराबर है। तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। तो दो से अगर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से और दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 244। देखिए, यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक 4 है, जो कि वो एक सम संख्या है। तो ये भी संख्या क्या हो सकता है, दो से विभाजित हो सकता है। तो इसको विभाजित करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो 122 मिलेगा। 122 से ये पूर्णतः विभाजित होगा। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे संख्या है जो इकाई स्थान पर जीरो होना चाहिए और जीरो या कोई सम संख्या होना चाहिए, तभी वो दो से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला 3 से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एपिसोड हमारा क्या होने वाला है, इस एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या वे संख्या जिसका योग हमेशा 3 से विभाजित होगा, वही संख्या क्या हो सकता है, 3 से विभाजित होगा। देखिए, अगर किसी भी कोई संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 726, ये हमें दिया हुआ है। पहले तो क्या करेंगे, इन संख्या का योग निकालेंगे। 6 6 12, 1 13 हो गया, 14 15। तो इन संख्या का योग क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7 में 2 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के 15 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, 3 से 15 में भाग दे सकते हैं तो 5 बार में कट जाता है, 3 5 15। तो मतलब इसका ये है कि ये संख्या
3 से भी विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं इसके परिभाषा की ओर। वे संख्या जिसका योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो उसे 3 से विभाजित हो वो वे संख्या 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा। वो हमेशा क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। हमेशा उन संख्या का योग 3 से विभाजित होने वाला ही होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। दूसरा संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 1731। देखिए इनको भी हम जोड़ेंगे, 1 में 7 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे। अगर ये संख्या का योग, इस संख्या में जितने भी अंक दिए हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित होगा ही होगा। 7 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 और 9 3 12, ये 12 हो गया। और इस 12 को हम क्या कर सकते हैं? 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते? 3 से विभाजित हो जाएगा 4 बार में, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। वंदे मातरम।